जरा मक्खियां तंग करेंगी इस मौसम में। फिर वो जलील साहब, हम आपसे पूछना चाहते थे कि क्या आपने भाभी साहिबा से फिर बात की? अरे छोड़ें शेरवानी साहब, इन औरतों से क्या बात करनी। इनके तो अपने मसाइल हैं। आज क्या पहने, आज क्या पकाएं, पड़ोसन को कैसे जलाएं। अरे क्या अच्छी बात की, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन इतना मैंने किया कि इत्माम हुज्जत को पूछ लिया था। अच्छा, तो फिर क्या जवाब मिला? जवाब क्या मिलना है, बेजुबान की मखलूक होती हैं लड़कियां, क्या जवाब देंगी। अरे जलील साहब, कुछ तो बताएं, कुछ तो सुनाएं, क्या कहा? सुन के क्या करेंगे, फैसले का इख्तियार तो मेरे पास है ना, बस बात खत्म हो गई। अरे साहिब मामला है, उनकी राय तो मालूम होनी चाहिए ना। अरे हजरत, बेजुबान की मखलूक हैं ये लड़कियां, क्या राय होगी उनकी। अरे वाह। नजमा को उम्र पर एतराज था, लेकिन मैंने कह दिया कि लाउबाली लौंडों से करे शादी। अरे भाई, इनसे करें वो शादी जिन्होंने अपनी जिंदगियां हराम करनी हो। माएँ इन लाउबाली लौंडों का हाथ थमा के चली जाती हैं, और ये इल्लत के मारे हुए लौंडे 8-8 आंसू रुलाते हैं, यही देखा है मैंने। दुरुस्त बात, क्या पक्की बात की है। और वैसे भी इन लौंडो लपाड़ों को सवाए इश्क और माशूकी के आता ही क्या है। अब आप ही बताइए जलील साहब, क्या इश्क और माशूकी से पेट भरते हैं क्या? ठीक कह रहे हैं आप। खैर, मैंने कहा तो बस वो इसी बात पे अब मुंह तताए बैठी। लेकिन मैंने कह दिया, मेरा फैसला मंजूर है तो ठीक है, वरना जहां सींग समाते जाओ, चली जाओ। अच्छा, आपने ये सब कह दिया? वाह, फिर क्या बोली? सुबह से मुंह में घुंघियां डाले बैठी हैं। माँ है ना जलील साहब, ये सब माएँ ऐसी ही होती हैं। लेकिन आप भाभी साहिबा को समझाइए, भाई हमने कौन सा नसीम को उनसे दूर करना है। ये 2 कदम पे तो है हमारी कोठी। आप फिक्र ना करें, बस मुझे 2-3 दिन दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप ये बिस्किट लेना, एक तो मक्खी हो गई। आप भी लीजिए जी। मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नी